बोलिए सभी आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के लिए सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। तो ये आर्य समाज के नियम आज का विषय है मेरे व्याख्यान का। तो हम आज इन नियमों को जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज अर्थात हम जो सभी आर्य हैं उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए संगठित होकर के, तो जो हमारे मेरे जो गाइड थे वो मुझे कहा करते थे कि ये नियम जो है ना आर्य समाज के, ये केवल आर्य समाज के नियम नहीं है, ये पूरे विश्व के नियम हैं। ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है। तो इसमें कोई भी संप्रदाय का या कोई भी सांप्रदायिकता या कोई भी क्षेत्रवाद, भाषावाद, देशवाद, जातिवाद, कोई भी संकीर्णता इन नियमों में महर्षि दयानंद ने नहीं रखी। तो आर्य का अर्थ तो आपको पता ही है, जो नोबल है, जो श्रेष्ठ है, जो हमसे है ना कर्मों में, ज्ञान में, है ना स्वभाव में और व्यवहार में श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ व्यवहार करता हो, सद्व्यवहार करता हो, सद्भाषा बोलता हो, संस्कृत भाषा बोलता हो, जो वेद की वाणी बोलता हो, अपनी वाणी ना बोलता हो, क्योंकि हमारी सबकी वाणी में दोष हैं। कौन से दोष हैं जी? 3 दोष होते हैं योग दर्शन के अनुसार। राग, बोल लीजिए, द्वेष, मोह। तो जो अविद्या युक्त वाणी होती है, वेद विरुद्ध वाणी होती है, ईश्वर के विरुद्ध वाणी होती है, ऋषियों के विरुद्ध वाणी होती है,
अंतरात्मा के विरुद्ध वाणी होती है, उसको हमको नहीं बोलना चाहिए, हमको उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये सारे जो नियम हैं हमारे, ये क्या है, सिद्धांत वाक्य है। दो तरह के वाक्य होते हैं, तो ये सिद्धांत वाक्य है और जो सिद्धांत वाक्य नहीं है। तो संसार में सिद्धांत वाक्य क्यों क्या होते हैं जी, कि भाई जैसे हमने एक नियम बोला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ये सारे 10 के 10 नियम जो है सिद्धांत वाक्य है। ये महर्षि दयानंद के वेदों पर आधारित वेदों के सिद्धांत हैं। 10 सिद्धांतों को शास्त्रों के, वेदों के, ऋषियों के, ईश्वर के महर्षि दयानंद ने हमें बताए। अब हम क्या करें, या तो हम इनके विरुद्ध अपना कोई सिद्धांत खड़ा कर रखा हो हमने, या तो हम नियम पालन क्यों ना करें। यदि ये नियम निर्धारित हैं तो फिर हमें इनका पालन करना चाहिए, लेकिन क्या हम इनका पालन करते हैं, बताइए। एक होती है प्रवचन शैली, एक होती है पढ़ने पढ़ाने की शैली। तो ये पढ़ने पढ़ाने की शैली वेदों की है, प्रश्नोत्तर शैली, कि आपसे पूछा जा रहा है जिससे कि आप भी इसमें थोड़ा शामिल हो जाएं, आपका इधर उधर मन न जाए, और आपसे भी हर बच्चे से अगर पूछ लिया जाए, टीचर पूछ लेते हैं, कोई बच्चा पढ़ ना रहा हो, किसी का ध्यान इधर उधर ना जाए, इसलिए तो सबका ध्यान जो है शिक्षक के ऊपर रहे, वक्ता के ऊपर रहे। तो ये शैली सर्वोत्तम मानी गई है हमारे शास्त्रों में। आज भी मैं ऋग्वेद में पढ़ रहा था, तो हम लोग जो है इस शैली से बात करेंगे। हाँ जी, तो ये जो सिद्धांत वाक्य है हमने क्या कर रखा है, अपने ही सिद्धांत बना रखे हैं। इन नियमों के विपरीत हमने ही कुछ अपने, हमारे कोई नियम निश्चित नहीं है, लेकिन वे दूषित हैं। हमारे विचार, हमारे नियम, हमारी बातें, आप बात भी कह सकते हैं इसको, अगर न्याय की भाषा में बोले तो हमने जो है ना अपने ही कुछ बात, माने कुछ बातें अपनी ही मान रखी हैं, बस और सरल भाषा में समझाएं तो 2 तरह के वाद होते हैं। मुकदमे, उसको आप उस भाषा में भी समझ सकते हैं कानून की, कि मुकदमे होते हैं। तो मुकदमे में 2 जब पक्ष बन जाते हैं तो वहां पर फिर शास्त्र चर्चा या शास्त्रार्थ होता है, वाद होता है, संवाद होता है किसी टॉपिक पर। तब 2 तरह के तो हमें खुद से ही अपने साथ जो है ये नियम घटा के देखने चाहिए कि क्या मैं इन नियमों को स्वीकार करता हूँ या नहीं करता हूँ, व्यवहार में अपने इनका प्रयोग करता हूँ, करती हूँ या नहीं करती हूँ। ये हमें थोड़ा सा अपने साथ ही ये युद्ध करना पड़ेगा। ये है देवासुर संग्राम, जो 24 घंटे चलता है संसार में भी और हमारे अंदर भी। हमारे अंदर भी 2 तरह की धाराएं, प्रवृत्तियां, विचार बहते रहते हैं हर समय, पाप वहां और पुण्य वहां। 2 तरह की धाराओं में हम बहते रहते हैं हर समय। तो आपको तो देखना है हमको, हम किस धारा में बह रहे हैं। अगर हम पाप की तरफ बह रहे हैं और मान रहे हैं अपने आप को पुण्यात्मा, क्या तो उसका कैसे पता लगेगा? उसका ये पैरामीटर है, ये जो है उसका पैमाना, मापक है ये सारे नियम, कि भाई इन नियमों में देख लो कि हम इन नियमों के अनुसार हैं या नहीं हैं। तो ये नियम जो है हमें पवित्र कर देंगे अगर हम इनका सही तरह से समझ करके पाठ करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिद्धांत वाक्य या ये नियम हमें याद होने चाहिए। हमारे गुरुजी स्वामी सत्यपति जी महाराज परिव्राजक जी कहा करते थे कि भाई ये सारे नियम आपको याद होने चाहिए, प्रत्येक आर्य समाजी को। सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं आर्य सामाजिक, लेकिन ये आर्य सामाजिक होना चाहिए शब्द, अगर शुद्धता से देखें तो हमको सामाजिक, आर्य सामाजिक मतलब नोबल सामाजिक, हमको श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी हैं हम लोग। तो हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारे ज्ञान, हमारे कर्म,
हमारे स्वभाव सब अन्यों से श्रेष्ठ होने चाहिए, तब हमारा परिवार पर, समाज पर प्रभाव पड़ता है, देश दुनिया पर। यदि हम गड़बड़ हैं तो क्यों नहीं, यदि हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, या हमारा वाणी का व्यवहार, हमारा सोचना बोलना करना श्रेष्ठ नहीं है, लोगों से बेहतर नहीं है, तो हम कोई विशेष नहीं है, फिर हम आर्य नहीं है। तो हमको ये विचार, ये पैमाने स्मरण होने चाहिए। तो महर्षि हमारे जितने भी ऋषि हुए और हमारे गुरुजन लोग, तो भी कहते हैं कि भाई तुम्हें जब ये परिभाषाएं याद नहीं हैं, जितनी भी आर्योदेश रत्नमाला में बताई गई हैं, स्वमंतव्य मंतव्य में बताई गई हैं, या हमको जो भी सूत्र हैं, हमारे सूत्र ग्रंथ हैं, हाँ जी, जो हमारे वांग के सूत्र हैं, योग दर्शन के सूत्र हैं, सांख्य दर्शन के सूत्र हैं, न्याय दर्शन के सूत्र हैं, कुछ मुख्य सूत्र तो याद होने ही चाहिए, तभी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं व्यवहार में। और जो हमारे महर्षि पतंजलि जी हैं, वो कहते हैं एक महाभाष्य में, चतुर्भिर प्रकारैर विद्योपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान, विज्ञान, धर्म और विद्या, शिक्षा स्थापित की जाती है हमारे ही द्वारा। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। कि अर्थात हमको आगम माने श्रवण से, सुनने से, पढ़ने से विद्या आती है। कोई भी बात हमें सबसे पहले सुनना नहीं चाहिए, तो ध्यान से सुनना चाहिए। फिर दूसरा कहा स्वाध्याय माने उसका मनन करना चाहिए, उस पर एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए, फिर उसका निर्णय करना चाहिए कि ये बात सही है या गलत है, और फिर उसका व्यवहार करके, उसका प्रयोग करके देखना चाहिए कि सच बोलने से क्या फायदे हैं और झूठ बोलने से क्या नुकसान है। ये लोगों के व्यवहार में भी देखना चाहिए, अपने व्यवहार में भी देखना चाहिए। तो इस तरह से हमको उसको व्यवहार में भी, क्रोध करने से क्या हानियां हैं, क्रोध न करने से क्या लाभ हैं, ईश्वर की उपासना करने से क्या लाभ हैं, ईश्वर की उपासना न करने से क्या हानियां हैं। तो ये सारी हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए अपनी ही बुद्धि से, अपने समझ से। तो ये कम से कम विचार तो करें हम लोग। हर समय आत्मनिरीक्षण करने योग्य हैं ये नियम। इन नियमों से हम खुद को जान लें कि हम इन नियमों का पालन करते हैं। तो आइए इन नियमों को लेते हैं क्रम से। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि हमें ये नियम याद है या नहीं है। तो जिन्हें याद है वो कृपया हाथ खड़ा करें। जिन्हें याद है वो हाथ खड़ा करें। 10 के 10 नियम सुना सकते हैं यहाँ बैठ खड़े होकर। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं बहुत अच्छे बच्चे सुनाओ। हाँ, कुछ लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिए इनको। जब तक याद ही नहीं है आपको कानून, अच्छा आपको कुछ नियम तो याद हो ही जाते हैं ना, कि आप सिग्नल पे जा रहे हैं, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी करेंगे तो 1000 रुपये का फाइन है जी अपनी गाड़ी को। तो ऐसे ही मोटे मोटे हैं ये, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। आपको ये संस्कृत के कोई मंत्र नहीं है, और आपको सुने चारों वेदों के मंत्रों को भी याद करने का सामर्थ्य भगवान ने दिया है। हमने क्या किया हुआ है, अपने मन को बहुत सारी वृत्तियों में, बहुत सारी धाराओं में, उसको पता नहीं कहाँ हम उसको लड्डू बना कर घुमा रहे हैं, उसको लड्डू बनाकर। तो मन को हम उसको समेटना नहीं जानते। कछुए की तरह, है जी, मेंढक की तरह हम उपनिषद पढ़ते हैं। तो हमें सोचना चाहिए भाई हम कहाँ इधर उधर कितने तरह के विचारों में, कितनी तरह के लोगों में, कितनी तरह की बातों में मन को लगा रखा है हमने। इसको लगा के एक मंत्र याद कर लें, कम से कम एक मंत्र का अर्थ याद कर लें, है जी। जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं या विश्वानी देवानी मंत्र बोलते हैं। तो बहुत साल से सुन तो रहे हैं, लेकिन हमारी वृत्तियाँ एकाग्र नहीं है, हम योग नहीं करते।
तो ये नियम तो शास्त्रों पर आधारित है, सारे योग आदि शास्त्रों पर। आप देख लीजिए, सब सत्य विद्या, अर्थात दो तरह की विद्याएं होती हैं, सत्य और असत्य। ठग विद्या भी तो होती है ना, झूठ बेवकूफ बनाने की विद्या, किसी को धोखा देने की, किसी को मारने की विद्या, ऐसी भी विद्याएं होती है ना जी, मायावी विद्याएं। तो सत्य विद्याएं जितनी भी जो सही विद्याएं हैं, सत्य विद्याएं हैं, और जितने भी पदार्थ हैं जो उन विद्याओं से जाने जाते हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, मन, प्रकृति, विकृति और संसार की सारी चीजें, जो भी आप इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, स्पेस साइंस है, फिजिक्स है, ये सब सत्य विद्याओं में आती है, क्योंकि इनसे सही सही चीजें जानी जाती हैं। इनका सही चीजें जानते हैं तो इनका उपयोग भी करते हैं। तो इन सब का जो है, सारे पदार्थों को कौन बनाता है जी? इन सब का आदि मूल परमेश्वर है। हमारे गुरु जी कहा करते, तुम इस एक नियम को भी नहीं जानते ठीक से, हमें बोला करते थे पढ़ाते हुए, सत्यपति जी कहते थे कि तुम इसको जानते हो, ये नियम जो है पढ़ो उसको। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो आदि मूल का क्या अर्थ है? है जी? हाँ जी, आ जाए। पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है। जो पदार्थ विद्याओं से जाने जाते हैं, तो आत्मा भी विद्या से जाना जाता है। वेद विद्या से जान रहे हैं ना, योग विद्या से आत्मा को, परमात्मा को, मन को हम लोग जान रहे हैं ना जी। तो ईश्वर को भी जाना जाता है, तो उसका मूल भी ईश्वर ही है क्या? सोचिए आप, आदि मूल का क्या अर्थ है? आदि मूल का यह अर्थ है कि आदि माने जो चीज, आदि माने उत्पन्न हुई है, आरंभ हुआ है जिसका, जो आदि है, अनादि नहीं है। तो हम अनादि हैं, ईश्वर अनादि है, प्रकृति सत्वरजतम रूप प्रकृति अनादि है। तो इन तीनों का आदि मूल आदि नहीं होता इनका, समझ रहे हैं? तो जिनका आरंभ होता है, जो चीज उत्पन्न हुई है, उन सब का जो है मूल परमेश्वर है, समझ रहे हैं? जैसे कि संसार के सारी वस्तुएं जितनी भी हैं, आप एक हमारा शरीर ही ले लीजिए, ये शरीर जो है ये उत्पन्न हुआ है, तो ये किसने उत्पन्न किया है? कोई भी सिस्टमैटिक क्रिएशन, साइंटिफिक क्रिएशन, यूजफुल क्रिएशन, पर्पसफुल क्रिएशन अपने आप होता है क्या? बताइए। जैसे कि ये बुक है, ये माइक है, ये कैमरा है, मोबाइल है, जो भी चीजें बनी हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं, वो हमने बनाई है, मनुष्यों ने। तो ये क्या शरीर मनुष्यों ने बनाया है? बताइए। दुनिया के कितने माता पिता बैठे हैं इधर? तो जो चीज व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक है, उसको जिसने बनाया है, पूरा यूनिवर्स भी सिस्टमैटिक है। इसको जीने के लिए क्या क्या चाहिए जी? पेरेंट्स चाहिए, इतने लोगों के शरीर चाहिए, है जी? तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ऑक्सीजन, वाटर, सन, अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी। तो इस शरीर को जीवित रहने के लिए पूरा यूनिवर्स चाहिए, पूरा ब्रह्मांड चाहिए। अब देख लीजिए, तब ये चलता है हमारा शरीर, तब ये जीवित रहता है, और तब ये स्वस्थ रहता है, और तब ये हम इससे सुख लेते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं, इससे सुख लेते हैं। तो ये सब सुख का आधार कौन हो गया? ऐसे विचार करना चाहिए। सारे हमारे जितने भी सुख ले रहे हैं आप इंद्रियों से, देख करके बड़े बढ़िया दृश्य, बढ़िया बढ़िया जगह जाते हैं हम लोग घूमने की जगह, और इतनी तरह के व्यंजन खाते हैं, इतने तरह के रस खाते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं, इतनी चीजें खा पी करके, पहन करके, है जी, देख करके, सुन करके, इतना म्यूजिक आदि, इतनी वाणी अच्छी सुन सुन करके हम लोग जो है सुखी होते हैं। तो हमारे सुखों का और सारे पदार्थ सुख देने वाले जो हैं, इनका आदि मूल, इनको बनाने वाला कौन है?
अच्छा, जो बनाने वाला होता है ना वही ओनर होता है वास्तव में। ओनरशिप उसी की होती है। जिसने कोई बिल्डिंग बनाई है तो वो ओनरशिप है उसकी भाई, थोड़ी आंशिक ही सही। परमात्मा मूल है। परमात्मा के बिना तो कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, मन भी उसने बनाया, विचार भी नहीं सकता। तो ये जब सारी चीजें ईश्वर, हमारी सारी क्रियाओं का आधार ईश्वर है, सारी वृत्तियों का आधार ईश्वर है, तो बताइए फिर हम किस प्रकार के स्वामी हुए? हम तो नगण्य से स्वामी हैं। और अब देख लीजिए, जो खुद को स्वामी मानता है, हाँ जी, इस एक नियम का अगर हम समझ लें, इसका पालन कर लें, तो हमारा स्व स्वामी संबंध जो है समाप्त हो जाएगा। हमारे सारे झगड़े किस बात से हैं जी? फैमिली में, सोसाइटी में, कंट्रीज में, सारे झगड़े मैं और मेरे के हैं। ये मैं हूँ और ये मेरी चीज है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी कंट्री है, ये मेरा अधिकार है, इसके ऊपर मेरा नियंत्रण होना चाहिए। बहुत से लोग नियंत्रण करना चाहते हैं ना सबको, कुछ राष्ट्राध्यक्ष भी ऐसे ही हैं वो नियंत्रण चाहते हैं अपना, कि मेरा नियंत्रण हो। ऐसे हमने बहुत सारे लोग देखे हैं सोसाइटी में। कोई वाइफ होती है किसी का हस्बैंड होता है, वो कंट्रोल चाहता है पूरी फैमिली पर, पूरे बिजनेस पर, और उसके चक्कर में वो फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। और रह भी रहे ऐसे लोग, बहुत अकेले दुबले पड़ जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट भी नहीं होता ज़्यादा। तो कहने का अर्थ है कि हम लोगों को ईश्वर को स्वामी मान के चलना है, स्वयं को नहीं। तो इससे क्या होगा? ईश्वर को अगर स्वामी मानेंगे, आप विवाह संस्कार के मंत्रों में भी देखते होंगे कि जो ईश्वर को हम लोग जो है ना राज, उसमें बोलते हैं मंत्रों में कि भाई अधिपति, पृथ्व्याधिपति, सूर्याधिपति, चंद्रमाधिपति, नक्षत्राधिपति। तो विवाह संस्कार में भी हम ईश्वर को विवाह करते हुए, जब हम अकेले थे तो पता नहीं क्या मानते थे अपने आप को, लेकिन दो भी हो रहे हैं तो हम दो होकर के भी अब ईश्वर को ही स्वामी मानेंगे। सारे नक्षत्रों का, सारे पृथ्वी आदि पदार्थों का, सारे जोड़ों का, सबका सविताधिपति, जो भी चीज उत्पन्न हुई है उन सबका स्वामी परमेश्वर है। आज से हम ईश्वर भक्त बन के रहेंगे, ईश्वर को समर्पित होकर के रहेंगे। हम खुद को स्वामी अहंकारी नहीं बनाएंगे। देखिए, विवाह संस्कार में भी ये बात आ गई। हमारे संस्कार इसीलिए तो है, उनको संस्कार क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वो हमारे अंदर श्रेष्ठ प्रवृत्तियां पैदा करते हैं। वो क्रियाएं जो हम करते हैं, खाली वो कोई औपचारिकताएं नहीं होती, आडंबर नहीं होते, केवल दिखावा या कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती, उनसे कुछ मैसेज लेने चाहिए हमको। तो हमको ईश्वर को स्वामी मान करके चलना है सब विद्याओं का। सभी, आइंस्टाइन भी बोलते हैं ईश्वर सुपर इंटेलिजेंस है, न्यूटन भी बोलते हैं ईश्वर जो है एक्सटर्नल फोर्स है, एनर्जी की या एटम्स की अपनी फोर्स है, अपनी पावर है, लेकिन जो बिना एक्सटर्नल फोर्स के नहीं बना यूनिवर्स और हमारी बॉडी और यूनिवर्स पूरा। और आइंस्टाइन उसको बोलता है सुपर इंटेलिजेंस, के बिना कुछ नहीं चीज बनी कोई भी। तो वो भी अपने अपने बुद्धिमान लोग, विद्वान विज्ञानी लोग भी अपने अपने ढंग से बोल गए। तो ऐसा जो ईश्वर है, जो सारे द क्रिएटर एंड ऑनर ऑफ द यूनिवर्स जो है, उसका स्वरूप जो है इस दूसरे नियम में भी बताया गया है कि भाई बोलिए, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। तो ईश्वर कैसा है? सत माने है। पहली ही बात है कि उसकी सत्ता है। जैसे उसकी सत्ता का प्रमाण क्या है हमारे पास? कोई हमसे पूछे ईश्वर है, इसका क्या एविडेंस है हमारे पास? एविडेंस से भी पूछा, उन्होंने भी प्रश्नोत्तर बनाए सत्यार्थ प्रकाश में, खुद ही से पूछ के खुद ही अपने मन से प्रश्नोत्तर करके लिख दिए सारे। इतने बुद्धिमान थे वो कि मनुष्य में कितने तरह के प्रश्न पैदा हो सकते हैं, तो लिख दिए उन्होंने इसमें, प्रश्नोत्तर शैली में सत्यार्थ प्रकाश में। तो ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है हमारे पास? हाँ, ये जो
देखो आप जो करते हैं, आप क्या करते हैं, आपसे कोई पूछे तो कोई बोलेगा मैं घर में काम करती हूँ, कोई बोलेगा मैं बिजनेस करता हूँ, कोई बोलेगा मैं पढ़ाता हूँ। तो आपका प्रोफेशन, आपके काम, आपकी पहचान, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, तो आपके काम, आपकी पहचान, और ईश्वर के काम, ईश्वर की पहचान। तो ये शरीर किसका कार्य है? अभी बताया ना आपको, किसने बनाया है शरीर को? कोई दुनिया के माता पिता जानते हैं कि हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, ये नर्वस सिस्टम किसी ने बनाया हो? कोई ऐसे दावा कर सकते हैं कोई माता पिता? ये राम जी, कृष्ण जी के माता पिता भी नहीं जानते होंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमारा जो शरीर है और ये पूरा ब्रह्मांड, ये ईश्वर का प्रमाण है कि वो है। ऐसी जी ने भी लिखा इसमें सत्याग्रह कि भाई ये सारी चीजें हमने थोड़ा बनाई हैं। पहाड़, नदी, समुद्र, जंगल, सब कुछ चाहिए हमको, ऑक्सीजन, वाटर, है ना, सन, अर्थ, मून। तो ये सारा ब्रह्मांड जो है ईश्वर का प्रमाण है, ईश्वर को संकेत कर रहा है। आप संध्या में भी बोलते हैं, ये सारे केत दवा बने उसके बताने वाले हैं, संकेतक हैं भगवान के, और संकेत कर रहे हैं कि भाई हमें ईश्वर ने बनाया है, हम खुद नहीं बन गए अपने आप, इतने बढ़िया, इतने सुंदर, इतने यूजफुल, इतने पर्पसफुल। तो इन सबको, ये ईश्वर की सत्ता को मान लीजिए कि ईश्वर है। जहाँ भी आप बैठे हैं, जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ भी आप चल रहे हैं, जहाँ भी आप कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ आपके अलावा भी कोई है जो आप पर दृष्टि बनाए हुए है। वो कैसा है? चित्त माने चेतन, वो जानने वाली चीज है। जो जानने वाली चीज होती है वो चेतन होती है। जैसे कि मैं आत्मा, मैं कोई हाथ थोड़ा नहीं हूँ। आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं पेट हूँ, मैं मुंह हूँ। क्या बोलते हैं जी आप? मेरे हाथ, मेरा पेट, मेरा मुंह, मेरा शरीर, मेरी फैमिली, मेरी कंट्री। तो जिसके लिए ये है, ये सारा संसार है, वो आत्मा इस शरीर से भिन्न है, इस शरीर से सेपरेट है हम। तो हम भी चेतन हैं, ईश्वर भी चेतन है। अच्छा, आपके पास आनंद है क्या जी? आपको कोई चीज चाहिए ना सुख लेने के लिए, तभी तो हम दूसरे से संपर्क करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सुख है ही नहीं। आप तभी तो खाते हैं, तभी तो पीते हैं, तभी तो सुनते हैं, तभी तो देख रहे हैं, घूमने जाते हैं। तो अर्थात सुख हमारा स्वरूप नहीं है, सुख हमारे पास नहीं है, इसलिए तो हमारा जन्म हुआ है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आपको क्या चाहिए? शरीर से, फैमिली से, प्रॉपर्टी से, पैसे से, घूमने से क्या मिलेगा हमको? आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, मन की प्रसन्नता, सुनना, जो भी कह दो आप, कह दो की भाषा। तो ये सब एक ही वर्ड है, आनंद, सुख। बहुत सारे लोग भ्रांतियों में हैं। हमारे गुरुजी ये भ्रांतियां दूर करते रहते थे सबकी। लोग बोलते हैं कि ईश्वर, देखो ये आर्य समाज के स्तुति, प्रार्थना, उपासना के जो मंत्र हैं, इसमें कहीं आनंद स्वरूप कह दिया ईश्वर, कोई सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, एक ही बात है। हम लोगों ने इसमें भी आनंद भेद कर दिया कि जो इंद्रियों से लेते हैं वो सुख है, जो आत्मा से लेते हैं वो आनंद है। अरे भाई, आत्मा से, आत्मा में तो जाएगा सब कुछ अर्थात आत्मा ही तो जान रहा है, आत्मा ही तो सुख ले रहा है, चाहे इंद्रियों से ले, चाहे परमात्मा से ले, चाहे किसी से ले। तो ये सुख लेने, सुख स्वरूप ईश्वर है। बस इतना भेद कर सकते हैं कि ये संसार का सुख जो है अनित्य है और ईश्वर का सुख जो है वो नित्य है, वो सदा रहता है जैसा ही। अब आप समुद्र में चाहे कहीं से भी कूद जाएं, समुद्र का अनुभव हो जाएगा आपको। किसी भी नदी में कूद जाएं कहीं से भी, आपको उस नदी का अनुभव हो जाएगा। उसका जल एक जैसा ही होगा, एक जैसा ठंडा होगा, जैसा भी होगा। समुद्र का पानी नमकीन ही होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कितने गहरे पानी में मैं हूँ या क्या हूँ। तो आपको उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, कहीं से भी ले लो, ईश्वर का आनंद आपको मिल जाएगा अगर आप ध्यान करने बैठ जाएंगे। फिर कहा ईश्वर जो सच्चिदानंद स्वरूप है और हमारे पास आनंद नहीं है, तो आपको अगर क्षणिक सुख चाहिए, आपको अनित्य सुख चाहिए, आपको छोटे सुख चाहिए, तो आप संसार में स्वर्ग की कामना करो। स्वर्ग कामो यजेत,
स्वर्ग की कामना वाले यज्ञ करें, जिनको अगले जन्मों में अच्छे माता पिता चाहिए, अच्छे ऐश्वर्य चाहिए, वेल्दी फैमिली चाहिए, अच्छे एजुकेटेड माता पिता चाहिए, तो वो यज्ञ करें, वो परोपकार करें, वो सेवा करें, यानी वो दान करें। तो जो लोग वो देंगे वो उसका 1000 गुना या हजारों लाखों गुना मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। ये है स्वर्ग। और जिसको केवल चाहिए ईश्वर, तो वो क्या करता रहेगा जी? वो ईश्वर के बारे में पढ़ेगा इनको शास्त्रों को कि भाई मैं ईश्वर को जानता। अब इसमें तो सारी विद्याएं चारों वेद ले जाते हैं कुछ लोग खरीद करके। अच्छी बात है, लेने चाहिए, रखने चाहिए घर में। हम भी लेंगे तो कौन जिसके घर में रहेंगे वेद? सबके घर में एक एक वेद सेट होना चाहिए, सारे उपनिषद दर्शन होने चाहिए और उनको पढ़ते भी रहना चाहिए। जो पढ़ेंगे तो यही तो परम धर्म बताया ना हमने, ऐसी ये नेशनल नियमों में हमने बोले अभी जो नियम, तो सारा व्याख्यान जरूरी नहीं आगे हो जाएगा, आगे हम आगे भाग में कर लेंगे। हाँ, क्योंकि समझ के चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये सिद्धांत वाक्य है, चारों वेद, सारे दर्शन, उपनिषद आदि शास्त्रों के आधार पे महर्षि दयानंद ने इतना शॉर्ट में इनको प्रस्तुत किया है। पहले तो बहुत सारे नियम बनाए थे, फिर इनको और शॉर्ट कर दिया था। तो ये 10 ही रखे कि जिससे लोग याद भी कर सकें और स्मरण करके इनका पालन कर सकें। तो ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है। अब सुनिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सोहम, और हम भी आनंद है, सच्चिदानंद है, ईश्वर भी सच्चिदानंद है। तो आनंद कहाँ है हमारे पास? अगर हमारे पास आनंद होता है तो हम ध्यान क्यों करते हैं? अब शिव जी महाराज है, देखो वो ऐसे हिमालय के राजा हुए, राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, पढ़ो वाल्मीकि रामायण महाभारत, उनमें सब में लिखा है कि वो 2 समय संध्या करते थे, सम ध्यान, अच्छी प्रकार ध्यान करते थे। यदि वो परमात्मा होते या उसका अवतार या उसका अंश होते तो वो ध्यान किसका क्यों करना चाहिए? अगर खुद ही परमात्मा होते या उसका अंश होते तो उसको ध्यान करने की क्या जरूरत है? ध्यान तो हमेशा श्रेष्ठ का किया जाता है ना। आप किसी का भी ध्यान करते हैं तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का, वस्तु का ध्यान करते हैं, जिस पहुंच पाने के लिए उसको ध्यान करते हैं। तो वो ऐसे बैठ के शिव जी महाराज की सारी पिक्चर देख लो आप, फोटोज, मूर्तियां, ऐसे बैठ के वो किसका ध्यान करते हैं? बोलिए, उसका मेन नाम क्या है? ओम। ओम इज ए मेन नेम ऑफ द ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा। तो वो ओम का क्या अर्थ है? रक्षक। तो वो ईश्वर का ध्यान करते हैं। अब ईश्वर रक्षा कैसे कर रहा है हमारी? ये सारे प्रश्न पूछने चाहिए हमको, पता रहना चाहिए रक्षा कैसे करता है ईश्वर हमारी। बताइए, जैसे हमारे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घर बनाते हैं हमारे लिए, हमारे लिए हमें पढ़वाते हैं, हमारे लिए सब चीजें लाते हैं जरूरत की, ऐसे ईश्वर ने भी हमारे जरूरत के लिए सब चीजें संसार में बना रखी है। तो सारी सृष्टि को बनाकर, जनरेट करके, ऑपरेट भी कर रहा है, ऑपरेट करके हमारी रक्षा कर रहा है। तो कितना बड़ा अर्थ हो गया ओम का। और हम खाली केवल रक्षक रक्षक रटते रहे बस, और रक्षक को समझे नहीं। क्यों नहीं? जैसे आप अपने माता पिताजी को माता पिताजी करते रहे बस, आप मेरी माता हो, आप मेरे पिताजी हो। पिताजी का अर्थ पता ही नहीं आपको क्या है? पिता क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना। पिता वो होता है जो सारे परिवार का पालन करता है, सारे परिवार का मुखिया होता है ना? सारे परिवार को जो पालता है, पालक है, और सारी चीजें लाता है, हमारे लिए कितनी मेहनत करता है। जो माँ हमारे लिए हजारों उपकार करती है, सबसे ज्यादा उपकार करती है हमारे ऊपर। तो ये सारा जिसको समझ में आ जाता है वही तो रियलाइज कर पाएगा ना। जो रियलाइज करेगा फिर वही उनके साथ सदव्यवहार करेगा, वही उनकी संपत्ति का सदुपयोग करेगा, वही व्यक्ति दान देगा, वही अच्छे कामों में लगाएगा उस पैसे को, माता पिता के। और जिसको यही समझ में नहीं आए कि ईश्वर सर्वरक्षक है, वो सारा यूनिवर्स बना के हमको दान दे दिया और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर का स्वरूप जिसमें आ जाता है, ध्यान करने का मतलब है वो गुण अपना लेना। जैसे वो आनंद है, ईश्वर आनंदित है। विवेकानंद जी ध्यान कराते ना कि आप आनंद स्वरूप हो, हमें भी आनंद दीजिए, हम भी आपके समान आनंदित हों, हम
आप दुखी नहीं होते, हम भी दुखी ना हो। तो ऐसे ही हमको भी कीजिए, हमको भी सुखी कीजिए, हमको भी आनंदित कीजिए। ये तो होगी प्रार्थना। और जब आप आनंदित होने लगे ये बोलते हुए, ये स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए, स्तुति क्या है कि आप आनंद हैं, ये स्तुति की महर्षि जी ने। इन दो नियमों में सबसे पहले नियमों में हमें ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए कि आप ऐसे हैं, आप इतने अच्छे हैं, आप ये आपका स्वरूप है, आप इतने उत्तम हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप निराकार हैं। अब जो ईश्वर इतने ब्रह्मांड को बनाएगा, क्या वो साकार होगा या बिना आकार वाला होगा? क्यों जी? कोई आकार वाली चीज इस सृष्टि को बना सकती है या बिना आकार वाली बना सकती है या आकार वाली बना सकती है? बताओ। जो वस्तु परमाणुओं से मिल करके बनती है उसको साकार कहते हैं। परिभाषा याद होनी चाहिए हमें। जो वस्तुएं कणों से मिल करके बनती हैं वो साकार होती है। तो ईश्वर क्या कणों का है बना हुआ? ईश्वर कण नहीं है कोई। आप बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं बचपन से, ईश्वर कण कण में वास करता है। तो क्या कण भी ईश्वर है? सोचा हमने कभी? कण अलग है, परमात्मा उनमें रहता है। जैसे हम इस भवन में बैठे हैं अभी, भवन हम नहीं है, भवन हमसे अलग है। हम जैसे इस भवन में हैं, ऐसे ईश्वर कण कण में रहता है। तो निराकार है ईश्वर, बिना कणों वाला है, और वो निराकार होने से सब जगह है, सब जगह रह सकता है, सब जगह हो सकता है, व्यापक हो सकता है। अब वो कितनी शक्ति है उसमें? एक तो होती है सर्वशक्तिमान, कहा ईश्वर को। तो उसमें जो है सबसे इतना बड़ा ब्रह्मांड है ये, इसमें रहने वाला इससे बाहर भी होगा क्यों? जब कोई आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है तो नक्शे से बाहर होता है ना, वो नक्शे पे चिपका होती है उसकी आंखें। कोई सोचो आप, इतनी मोटी बुद्धि से सोचो, नक्शे से बाहर होगा तभी तो नक्शा बनाएगा ना और देखेगा वो, और बिल्डिंग से बाहर होगा तब भी देखेगा। तो ईश्वर इस सृष्टि को बनने से पहले सारी सृष्टि उसके दिमाग में थी, भगवान की। सुन लीजिए, उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में सारी वस्तुएं थी, क्योंकि वह बार बार बनाता है और नष्ट करता है, प्रलय करता है, उत्पत्ति करता है, पालन करता है, ऑपरेट करता है, संचालन करता है उसका। तो ये सारी सृष्टि परमात्मा के मन में पहले ही, परमात्मा के ज्ञान में पहले ही से ही थी, समझ रहे? और उसको पता है मुझे कैसा बनाना है, सारे आकार उसके दिमाग में पहले से ही थे। वो निराकार है, जैसे आप भी निराकार है और आपके दिमाग में कितनी आकार की चीजें हैं जी। अभी मैं बोलना शुरू कर दूं तो आपको एकदम यादें आएंगे, लग जाएंगी वो चीजें, जलेबी, समोसा जी, BMW, बहुत सारी चीजें एकदम मैं बोलता रहूँगा आपके दिमाग में आएंगे, ट्रेन, प्लेन आएंगी ना, देखो बहुत। तो ऐसे ये शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ, और इनका अर्थ क्या है? वो वस्तु। बहुत सारे भ्रांतियां हमारे अंदर है। अभी हमने एक वर्ड याद कर लिया, ओम रक्षक, ओम सबका रक्षक, ओम सर्व रक्षक। तो रक्षा कैसे कर रहा है? ये सारा स्वरूप ईश्वर का पूरे ब्रह्मांड को बना के रक्षा कर रहे हैं। तो इतने बड़े परमात्मा मेरे साथ हैं, तो मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है? क्यों नहीं? सारी सृष्टि उनकी है, वो चिंता करें अपनी सृष्टि की, क्यों नहीं? क्या इन आतंकवादियों का हिसाब ईश्वर नहीं करेगा? सबका हिसाब बराबर होगा, चाहे हम कर पाए या ना कर पाए, हम सबको पकड़ पाए ना पकड़ पाए, सबको पनिश नहीं कर सकते ना हम लोग जज कोई थोड़ा ना है विश्व के। तो जितने लोगों को कर सकते हैं करेंगे, हमारी सेना, हमारे देश, तो सबको तो ईश्वर ही करेगा ना, जितने भी इन्वॉल्व थे उसमें, जो भी अटैक्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं। अभी एक आतंकवादी ने कितने लोग मारे, किसको क्या पता? क्योंकि उससे पहले उसने कितने लोग मार रखे हैं। तो सबका हिसाब किताब परमात्मा ही करता है। जो यहाँ नहीं होता न्याय किसी का, तो ईश्वर का अगला स्वरूप बताया न्यायकारी है। तो हमको जो ये जन्म मिला है, ये फ्री में मिला है या कर्मों के अनुसार मिला है? और कर्म कब किए थे हमने? पूर्व जन्म में।
ये कौन सा है? पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म है, वो पिछला था। तो मुफ्त में किसी को कुछ मिलना चाहिए? क्या आप किसी वर्कर को फ्री में सैलरी देते हैं बिना काम के? क्या कोई हमें देता है? तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जो समझ लेनी चाहिए कि ये भाई हमें जो शरीर मिला है, ये परिवार मिला है, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, इस परिवार में, है ना? अच्छे परिवार में मिला है जन्म या बुरे परिवार में? अच्छे परिवार में मिला है। तो हमने अच्छे ही कर्म किए थे पिछले जन्म में, तो उसका यह अच्छा ही फल है। और जो फल देने वाला कौन है? फल कोई देता है या अपने आप में मिलता है? फल कोई देता है ना जी। हाँ, बहुत से लोगों की ये भ्रांति है कि कर्म अच्छे करे जाओ, ईश्वर के ध्यान रखने की क्या जरूरत है? परिवार तो चल ही रहा है, माँ बाप को रियलाइज करने की क्या जरूरत है वो क्या क्या करते हैं, कहाँ क्या काम करते हैं, कितने लोगों से झक मारते हैं, कितने लोगों से संघर्ष करते हैं वो लोग, एंड कितने काम करते हैं वो लोग। उनको क्या पता बच्चों को? वो सोचते हैं बस लाओ रहो, पैसे देते रहो, पढ़ाए जाओ, उनको खिलाए जाओ, उनको पढ़ा लिखा के विदेश भेज दो। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। एक पेरेंट्स ऐसे आए यहाँ पर आर्य समाज में मेरे से मिले, वो कह रहे हैं हम बच्चों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, इसलिए हमारा अंतिम संस्कार जो है आप बता दीजिए कि आप करने आ जाओगे या नहीं। मैंने कहा हम तो कर ही देंगे, दो में से एक ही तो जाएगा एक बार में, दोनों तो जाएंगे नहीं। मतलब इतने ज्यादा उदार हो गए, उदारता की सीमा देखिए भाई साहब। दोनों माँ बाप आए, 80 साल के करीब उम्र है, वो कहते हैं हम भी नौकर चाकर हमारे पास भी हैं और हमारे बच्चों के पास भी हैं विदेशों में, तो हम उनको क्यों डिस्टर्ब करें? हम जैसे जीते रहे ऐसे मर भी जाएंगे अकेले, हमको क्या जरूरत है उनकी? मतलब इतने सेल्फिशनेस देखिए कितनी ज्यादा है, स्वार्थ कितना भयंकर है ये, कि उनको जरूरत ही नहीं है उनकी, ना सुख में ना दुख में। और वो कहते हैं वो बड़े प्यारे हैं हमारे, लाडले, वो बुराई नहीं कर रहे अपने बच्चों की। लोग एक हमेशा हम दुखी हो जाते हैं ऐसी बातें कर। उनकी सोच देखिए कैसी हो गई कि भाई उनको संबंधों का पता ही नहीं कुछ भी, कि भाई बेटा क्या होता है, पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होती है, कोई मतलब ही नहीं है। इतने मतलब ये इतना पतन हो गया समाज का, तो ये संवेदनाहीन समाज हो गया हमारा। इसको कोई किसी के सुख दुख की कोई परवाह नहीं, जीवन मृत्यु हुई कोई कदर नहीं है। वो बेचारे कह रहे हैं कि मैंने कहा आप नंबर ले जाओ हमारे, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हर तरह से साथ हैं, जब कोई ये हो जाए तो आपको बता देना, हम कर देंगे सेवा जितना हमसे हो सकता है, सब हेल्प करेंगे। तो ईश्वर देता है फल। सुन लीजिए, अभी हमारे सब कर्मों को हम नहीं जानते कि कौन सा कर्म कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसका क्या फल है, देने वाले को पता होता है। अभी वहां टेररिस्ट अटैक हुआ कश्मीर में, पहलगाम में। अब लोग इतनी तरह की भ्रांतियां में पड़े हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि जो लोग बच गए और अच्छा हुआ हम लोग नहीं गए वहाँ। और कुछ मेरे भी रिलेटिव हैं, वो भी 15 मिनट पहले वहाँ से निकले थे और वो भी कह रहे हैं हम लक्की हैं, और वो अनलक्की हैं जो मर गए। तो ये लक्की अनलक्की को समझ लीजिए, ये बहुत सारी भ्रांतियाँ आप में भी होंगी। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई बच जाता है, कोई टेररिस्ट अटैक में मर जाता है, कोई बच जाता है। तो ये सब ईश्वर कर रहा है क्या? आप सब भी बोल देते हैं ऐसी भाषा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर की इच्छा थी, उसकी इच्छा के सामने हमारा क्या चलेगा जी। तो बताइए वो करवा रहा है क्या सब अटैक ये सब? बोलिए, अगर ईश्वर ने सब प्लान पहले से किया हुआ है तो उससे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी निंदा है भगवान की, ये झूठी बात है भगवान के बारे में कि भाई सारी सृष्टि उसने जिंदा रहने के लिए बना रखी है। आप देखो सांस अपने आप आ रहे हैं, आपको जिंदा रखना चाहता है, मारना नहीं चाहता। चाहे कोई टेररिस्ट भी हो उसको भी मारना नहीं चाहता तुरंत भगवान। सुन लीजिए, क्या पता वो सुधर जाए। हाँ, अभी डर के छुप गए ना सारे के सारे, आप सामने नहीं आ रहे, देखो क्यों जी? हो सकता है कुछ चेंज ही हो जाए डर के मारे कि हमको तो ढूंढ के मारेंगे। तो 3 आवर का हमारा एग्जाम होता है, बैचलर लाइफ, मैरिड लाइफ, ओल्ड एज, और एग्जामिनर किसी का हाथ नहीं पकड़ते। इसलिए हमको पूरा फ्रीडम केवल मनुष्य शरीर में ही है। बस हमको इस मानव शरीर में ही
पूर्ण स्वतंत्रता भगवान ने दी, जो चाहे वो करो, कर तो मैं कर दो, अन्यथा कर दो, जो मर्जी करो, अच्छे बुरे कर्म, मिक्स कर्म, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, निष्काम कर्म, लेकिन फल ईश्वर के हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो ईश्वर सबका न्याय करेगा, और वो ये सब नहीं करा रहा है, सुन लीजिए, नहीं तो हम इतने समझदार खुद ही हैं कि हम उनको पनिश करवाते हैं, उन पे केस चल रहे हैं, NIA की टीम उन पर पूरा उनकी फाइल बना रही है, उन्होंने कैसे कैसे अटैक किया, कहाँ से आए, कौन थे, पाकिस्तानी थे, है ना, और सारी उनकी फाइल बना के उनका पूरा केस बना के बढ़िया से उनको पनिश करेंगे, और जहाँ जहाँ उनकी रूट्स हैं वहाँ भी एक्शन लेंगे। तो ऐसे देखो, हम लोग जब इतनी प्लानिंग कर रहे हैं अपने भगवान के बनाए दिमाग से, तो ईश्वर में कितना दिमाग होगा, हमसे तो ज़्यादा ही होगा ना, क्यों नहीं? वो कहीं को निर्दोष लोगों को मरवाएगा, फिर तो वो अन्यायकारी हो जाएगा। तो ईश्वर ये सब नहीं कराता, दुर्घटनाएं, ये भूकंप, बाढ़, सुनामी भी अपने आप ही आते हैं, क्योंकि इस धरती को बने हुए 1,96,08,53,125 वर्ष हो गए करीब। अब बताइए, 2 अरब वर्ष पुरानी चीज में क्या चेंज नहीं होंगे कभी? है जी, चेंज आएंगे ना उसमें। कौन सी कंपनी ऐसी है जो बोलती है मेरी चीज खराब नहीं होगी, मेरी गाड़ी खराब नहीं होगी, मेरी मशीन खराब नहीं होगी? तो हर चीज में टूट फूट होती है, पुरानी होती है, घिसती है वो चीजें। तो आंधियां भी आएंगी, जलजले भी आएंगे, फूल मुस्कुराए थे, फूल मुस्कुराएंगे। नमस्ते, आगे बताएंगे।